फ्रेंड्स बात करते हैं जेपीएससी के फर्स्ट पेपर के जो एग्रीकल्चर का जो भी वहां से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके रिगार्डिंग अभी मैं कुछ क्वेश्चन बताने जा रही हूँ आपसे। वहीं से आप प्रैक्टिस करेंगे, उसके अलावा भी प्रैक्टिस करेंगे। जहां जहां से आपको क्वेश्चन मिलते हैं वहां से आप जरूर देखने की कोशिश करेंगे। हालांकि ये लिमिटेड क्वेश्चन है, मार्केट में भी जहां भी आपको उपलब्ध है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन कहीं नहीं उपलब्ध है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा इस पे फोकस करके चलिए। तो मैंने एक लिस्ट तैयार की है कुछ क्वेश्चन की, यहाँ से वहीं से मैं आपको करा रही हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट पेपर के लिए जो है, ठीक है, उसमें ये 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कहाँ से? एग्रीकल्चर से, ठीक है। एग्रीकल्चर साइंस टेक उसके जो भी है। अब देखते हैं, कुछ क्वेश्चन उठाते हैं। आलू का लेट ब्लाइट डिजीज जो होता है, ठीक है, आलू का कौन सा डिजीज होता है? आलू का, पोटैटो का लेट ब्लाइट डिजीज, ठीक है, ये किसके कारण होता है? ठीक है, तो इसमें जो नाम है वो फाइटोफेरा इन्फास्टार्स है। फाइटोफेरा इन्फास्टार्स, कुछ ऐसे ही नाम है, बिल्कुल एग्जैक्टली आपको जानने की जरूरत नहीं है। आपने वहां उससे मिलता जुलता नाम देखा, पीटी है, बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है आपको, तो उसको लगा देंगे। अब ब्रेड जो बनाते हैं, पता है आपको कि यीस्ट यूज होता है, उस यीस्ट का नाम क्या है? फंगस होता है सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, ठीक है, इसका नाम है सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी। तो ये यीस्ट का पूछा जा सकता है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। यीस्ट क्या है? ये फंगस है। ब्रेड बनाने के लिए इसे क्या करते हैं? यूज करते हैं, इसे ब्रेड बनाने के लिए यूज करते हैं। तो इसको बिल्कुल आप ध्यान में रखेंगे इसको, कि ये पूछा जा सकता है। यीस्ट में वेजिटेटिव प्रोडक्शन होता है, आपको पता है, जो प्रोडक्शन होता है उस प्रोडक्शन को क्या कहते हैं? यीस्ट के वेजिटेटिव प्रोडक्शन को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं बडिंग एक प्रोसेस होता है प्रोडक्शन का, बडिंग। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन पूछा जा सकता है, कुछ नहीं पता। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि आम का कौन सी ऐसी वेराइटी है इंडिया की जो फॉरेन में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट की जाती है, तो आपको पता था अल्फांसो। तो बहुत कॉमन क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन था, इसलिए इसको जानना भी जरूरी है। तो यहां से ले लेते हैं। देखिए, इसमें एक गेम है, जेपीएससी जो है ना, एक तरह का एक गेम क्या है कि आपको जो भी आंसर जो भी क्वेश्चन जानना है वो बहुत कॉन्फिडेंटली जानना है और अच्छे से जानना है आपके कॉन्सेप्ट के साथ। क्योंकि एक क्वेश्चन जो यहाँ कैरी करता है वो 2 मार्क्स का होता है, और 2 मार्क्स का मतलब है कि एक क्वेश्चन गया तो आपका 2 नंबर गए। आप अटैम्प्ट लेते हैं तो नेगेटिव अटैम्प्ट नहीं है मार्किंग, तो अटैम्प्ट तो ले सकते हैं, बट ये ध्यान रखना है कि एक सही होने पे आपको जो रिवॉर्ड मिल रहा है वो 2 मार्क्स के मिल रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान में, ये कैलकुलेशन बिल्कुल आपको ध्यान में रख के चलना है, ठीक है। तो जो भी पढ़े, बहुत घबराहट में हड़बड़ करके नहीं पढ़ना है आपको। जो भी पढ़े चीजें ठीक से पढ़े। 100 क्वेश्चन एक पेपर में आने हैं, बहुत ज्यादा तो नहीं है। जैसे बीपीएससी में 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो बहुत ज्यादा है, और तो उस पे एक क्वेश्चन 1 नंबर कैरी करता है। तो आपको होता क्या है कि उसमें अगर सिली मिस्टेक भी होते हैं तो आपके नीचे जो मार्क्स आने के चांसेस होते हैं वो बहुत ज्यादा नहीं होता है, लेकिन यहाँ आप खिसके तो 2-2 नंबर करके आप नीचे चले जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे बहुत केयरफुली रहे, आराम से पढ़े, मल्टीपल टाइम रिवीजन करें चीजों को, तब पढ़े। अब एक जो फंगस होता है, पता है सबको, आपको मशरूम भी एक फंगस है। तो सारे जो फंगस होते हैं वो एडिबल नहीं होते हैं, लेकिन जो एडिबल फंगस होते हैं पूछा जा सकता है, ठीक है। जो एडिबल फंगस होते हैं उसको क्या कहा जाता है, ठीक है। एगेरिकस जो होता है, एगेरिकस ये एडिबल फंगस है, तो इसको आप बिल्कुल ध्यान में रख लेंगे, एडिबल फंगस होता है। और प्लीज आप लोग कोई भी वीडियोस तो बहुत सारे लोग देखते हैं, बट सब्सक्राइब बहुत लिमिटेड लोग करते हैं,
ठीक है। और आप जितनी ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि मैंने 2 दिन पहले बोला था ये वीडियो अपलोड करें, लेकिन मेरी इच्छा सही में नहीं हो रही थी। और अगर ऐसे मतलब लोग कम देखें या फिर बहुत इंटरेस्ट के साथ नहीं देखे या कमेंट नहीं करे, तो फिर मैं जेपीएससी की कुछ वीडियोस बना के अब इसे फाइनली मैं बंद कर दूंगी। ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है, ज़्यादा लोगों को फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो कोई वैसे भी मेरा फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मुझे तो बहुत टाइम लगाना होता है इसमें। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं। इसलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और कमेंट करना ना छोड़ें। सबसे बड़ी बात ये है, मुझे कमेंट का बहुत ज़्यादा मैं वेट करती हूँ कि आप कमेंट करें, आपने सजेशन भेजे। ठीक है, अब एक होता है LSD, ठीक है, एक एमाइलेज होता है, ये LSD होता है जो एक तरह का एमाइलेज की तरह काम करता है, एमाइलेज सॉरी एल्डिहाइड की तरह काम करता है। ठीक है, तो ये जो इसे फंगस से प्राप्त किया जाता है, ध्यान रखेंगे, फंगस से प्राप्त किया जाता है। ये आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर डिफिकल्ट किया तो इसका पूछ सकता है मुख्य रूप से किससे प्राप्त किया जाता है, क्लेवीसेप्स से। क्या है, क्लेवीसेप्स से। ठीक है, तो इसे ध्यान रखेंगे, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, इस पे क्वेश्चन बनने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। इसे लाइसर्जिक एसिड कहते हैं। लाइसर्जिक एसिड जहाँ भी आप देखेंगे समझ जाएंगे, लाइसर्जिक एसिड, लाइसर्जिक एसिड। तो इसे आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखते हैं कि प्लांट के बहुत सारे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो प्लांट के जो लेंथ होता है ना, प्लांट के लेंथ के लिए, ठीक है, लेंथ के लिए क्या जिम्मेदार है, ठीक है, क्या रिस्पॉन्सिबल है, सिबल है। तो ध्यान रखेंगे इसके लिए जो है रिस्पॉन्सिबल, सोडियम। ठीक है, सोडियम रिस्पॉन्सिबल है, तो इसको बिल्कुल ध्यान से रखेंगे इसको। अच्छा, जैसे एक वो होती है प्रोसेस जो, जैसे प्लांट स्टिमुलस जो होता है, नहीं फोटो स्टिमुलस जब होता है, तो उसके कारण जो पौधों में ग्रोथ होती है उसको क्या कहते हैं, हेलियोट्रोपिज्म। तो हेलियोट्रोपिज्म आप देख लेंगे, हेलियोट्रोपिज्म, ध्यान रखेंगे इस वर्ड को। ठीक है, अब आगे चलते हैं, ग्रीन ईयर डिजीज जो होता है, ग्रीन ईयर, ठीक है, वो किस प्लांट में होता है, कौन से क्रॉप उससे, ग्रीन ईयर डिजीज से कौन सा क्रॉप जो होता है अफेक्टेड होता है, ग्रीन ईयर डिजीज। ठीक है, इससे जो आपका होता है बाजरा होता है। ठीक है, ज्वार बाजरा जो होता है बाजरा होता है, इससे ध्यान रखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन यहाँ से भी पूछने की संभावना है। बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे पास, लेकिन जो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है वही सिर्फ मैं कराती हूँ आपको। धान का खैरा रोग बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको याद रखेंगे। धान का, पैडी का, धान का खैरा डिजीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसकी कमी से होता है आप बता सकते हैं, ये जिंक की कमी से होता है। ठीक है, खैरा डिजीज, तो ध्यान रखेंगे आप। तो ये सब चीज़ें जो है यहाँ बहुत कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन पूछा जा सकता है और गलत भी होता है। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है ना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पे ही गलत होते हैं। एक होता है रेड रस्ट जो टी में डिजीज होता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ ये इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का है, बट ये सारे तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आपने देख लिया होगा। मैं इसे अब मिटा रही हूँ। अब आते हैं अगले क्वेश्चन के पे आते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि अगला क्वेश्चन जो होता है, रेड रस्ट जो टी में डिजीज होता है वो किसके कारण होता है। ठीक है, ये रेड रस्ट डिजीज जो होता है टी में, ठीक है, वो किसके कारण होता है, कोई बताएगा। ये होता है ग्रीन एल्गी। ये ग्रीन एल्गी के, थोड़ी हैंडराइटिंग मेरी छोटी छोटी होती है, इससे ज़्यादा मैं बड़ा शायद मुश्किल होता है मेरे लिए लिखना। तो ये जो ग्रीन रस्ट जो डिजीज है वो इसी से होता है। रेड रस्ट डिजीज जो होता है चाय में होता है, ध्यान रखेंगे, टी का है ये डिजीज, और ये ग्रीन एल्गी के कारण होता है, इसलिए इस बात को बिल्कुल ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, अब जो आपको कैंकर डिजीज होता है नींबू में, ठीक है, कैंकर जो डिजीज होता है
कैंकर डिजीज जो होता है नींबू में, वो बैक्टीरियल है, बैक्टीरियल है, ठीक है, नींबू में होता है, ठीक है, लेमन में होता है, आपको इतना जानना है, और बैक्टीरिया से होता है, बस इतनी ही, ज़्यादा कुछ जानने की चीज़ें ज़रूरत नहीं है। अब मैं नेक्स्ट जो आपको करा रही हूँ उसे भी आप समझने की कोशिश करेंगे। फसलों पर अटैक करने के लिए जो कीट प्रायः अटैक करते हैं वो फसल की किस अवस्था में करते हैं सबसे ज़्यादा? तो वो जब कैटरपिलर के स्टेज में, जब भी कोई होता है, कैटरपिलर जो होता है उस स्टेज में सबसे ज़्यादा, ठीक है। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन। एक मिली बग होता है, मिली बग, ठीक है, नाम आपने सुना होगा, मिली बग जो नाम सुना होगा, ये जो मिली बग होता है वो किस पे होता है? ये मस्टर्ड पे होता है, सरसों पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, मिली बग जो डिजीज है वो मस्टर्ड पे होता है। एक होता है फायर ब्लाइट डिजीज, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी पूछा जा सकता है, फायर ब्लाइट, ठीक है, फायर ब्लाइट। फायर ब्लाइट जो होता है वो बेसिकली एप्पल पे होता है, ठीक है, एप्पल पे होता है, और पियर भी हो सकता है, लेकिन मेनली जो होता है एप्पल पे होता है, एंड दूसरा जो होता है पियर पे होता है। तो ये ध्यान रखेंगे, फायर ब्लाइट जो डिजीज है वो कहाँ पे होता है, किन पे होता है, कौन सा, ठीक है। अब देखते हैं कि अभी जो एक और है, रेड रॉट जो डिजीज है वो शुगर केन का सबसे ये कह सकते हैं सबसे घातक प्रोमिनेंट डिजीज है, ठीक है, जिसे कैंसर ऑफ शुगर केन भी कहते हैं, ठीक है। अब ये किसके कारण होता है? कैलेटोटिकम होता है एक, ठीक है, कैलेटोटिकम के कारण होता है, नाम बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो कैलेटोटिकम के कारण होता है। देखिए मैं पीडीएफ से तो पढ़ाती नहीं हूँ, इसलिए थोड़ा टाइम मेरे से ज़्यादा लगता है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है, कैलेटोटिकम से होता है। रिंग डिजीज जो होता है वो किस में होता है? रिंग डिजीज जो होता है, रिंग डिजीज वो पोटैटो में होता है, ध्यान रखेंगे आप, ये पोटैटो का डिजीज है, ठीक है, इसलिए इसको बिल्कुल ध्यान से रखेंगे। आलू में एक ब्लैक हार्ट डिजीज होता है, आलू में जब काटेंगे, कभी कभी आप आलू आपने देखा होगा काटते समय आपको ब्लैक ब्लैक सा अंदर दिखता है, ठीक है, वो आलू में होता है ब्लैक हार्ट डिजीज, हार्ट डिजीज ये आलू में होता है। और इसका कारण क्या होता है, किस चीज के डेफिशिएंसी से होता है? तो इसके डेफिशिएंसी का कारण कहता है होता है डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ से बस ध्यान रखेंगे। अब कुछ मैचिंग से क्वेश्चन भी आपके लिए पूछा जा सकता है, जैसे कि पॉडरी मिल्ड्यू जो डिजीज होता है वो किस में होता है? तो पॉडरी मिल्ड्यू आप सुन ले सिर्फ, वो पी में होता है, जिसे मटर कहते हैं, उसमें होता है। ऑर्गोट डिजीज किस में होता है? बाजरा में होता है, ऑर्गोट, ध्यान रखेंगे। और विल्ट तो बहुत सारे में होता है, बट ग्राम में स्पेशली होता है, ठीक है। करनाल बंट एक डिजीज है, करनाल बंट। अब देखिए कॉमन सेंस यहाँ लगाना जरूरी है, करनाल बंट। अब ये पूछता है कि किस फसल में ये होता है? करनाल क्या है? हरियाणा में है। और जो ये पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये सारे क्षेत्र हैं, ये किस लिए फेमस है? गेहूं की खेती के लिए। तो जो होगा तो वो किसकी है? गेहूं की ये डिजीज है, गेहूं से रिलेटेड है, तो इसलिए इसमें गेहूं थोड़ा सा दिमाग लगा के लगाया जा सकता है, ठीक है। अब कुछ देखते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट मैं लास्ट में बताने वाली हूँ। एक तो हम देखते हैं कि हार्मोन्स की बात करते हैं, प्लांट के जो हार्मोन होते हैं उनके फंक्शंस जो होते हैं वो पूछे जाते हैं। अब एक चीज और देख लेते हैं, ये आपने देख लिया होगा, प्लांट के जो हार्मोन्स होते हैं उनके फंक्शंस, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ऑक्सिन्स जो होते हैं, ऑक्सिन्स जो होते हैं उनका काम क्या है, इनके कुछ फंक्शन है अपने। तो ये ग्रोथ ऑफ जो मेन स्टीम होता है ना, स्टीम किसी भी उसके जो स्टीम होता है उसके ग्रोथ के लिए, ग्रोथ ऑफ स्टेम नॉट स्टेम, ठीक है, इसके लिए ऑक्सिन्स जो होते हैं वो सबसे ज्यादा। अच्छा, जो प्रकाश की जो क्रिया होती है, ठीक है, जिसे फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं, उसके लिए भी ऑक्सिन की जरूरत होता है। फोटोट्रॉपिज्म
इसके लिए भी किसकी जरूरत होती है? ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अब साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस एक तो नाम से भी है, लेकिन साइटोकाइनेसिस जो होता है वो सेल डिवीजन में काम करता है। साइटोकाइनेसिस ये सेल डिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। प्लांट में सेल डिवीजन जो होता है उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद जो बर्ड की ग्रोथ होता है उसके लिए भी ज़्यादा ज़रूरी है। और न्यूट्रिशन जो मिलता है उसका जो मॉडिफिकेशन होता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब दूसरा देखते हैं। अब ये देखते हैं कि जो जिबरलिंस होते हैं, गिबरलिंस नहीं कहते, जिबरलिंस कहते हैं, वो किसके लिए जरूरी होते हैं, ठीक है। तो लीफ का जो एक्सपेंशन होता है उसके लिए होते हैं, फ्लावरिंग के लिए होते हैं, फ्रूट के ग्रोथ के लिए होते हैं, ठीक है। ठीक है, फ्लावरिंग के लिए होते हैं, उसके बाद आपको फ्रूट ग्रोथ के लिए होते हैं, इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा ये ज़रूरी होते हैं, ठीक है। एक होता है एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड। अब एब्सिसिक एसिड का क्या काम है? अब इसका काम देखने की, ये क्या करता है? स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। एब्सिसिक एसिड को क्या कहते हैं? स्ट्रेस हार्मोन। इसे क्या कहते हैं? स्ट्रेस हार्मोन। तो इसे याद रखेंगे, ठीक है। एब्सिसिक एसिड को याद रखेंगे, स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। और ये क्या करता है? ये प्लांट के जो ग्रोथ होता है उसको रोक देता है, इनहिबिट्स कर देता है प्लांट के ग्रोथ को। तो इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब इथिलीन जो होता है एक्सेलरेट द फ्रूट, ये सब छोड़िए। अब दूसरी जो चीजें आती है ना, अब आती हैं कुछ, जैसे कि बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये, तो आप 6th 7th 8th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा, और थोड़ी सी मैं समझा देती हूँ, कंफ्यूजन हो जाता है। बहुत बहुत ईजी है। जैसे ये कोई प्लांट है, ट्री है, ठीक है, नॉर्मल एक ट्री है। अब दो चीजें होते हैं, एक होता है सबसे पहले फ्लोएम। पहला क्या होता है? फ्लोएम। दूसरा क्या होता है? जाइलम, ठीक है, जाइलम होता है। दो चीजें होती हैं। अब फ्लोएम या जाइलम में क्या है कि ये जाइलम जो होता है, ठीक है, अब जाइलम क्या करता है कि जाइलम का देख लेंगे स्पेलिंग, ये रूट से कनेक्टेड। जाइलम से आप जड़ देख लेंगे, जड़ से याद कर लेंगे, ये यहाँ से वाटर, न्यूट्रिशन सब कुछ लेके जड़ और तना को से होते हुए ऊपर भेज देता है। और फ्लोएम का काम क्या है कि एक जगह से, एक लीफ से, एक स्टेम, एक ब्रांच से दूसरे जगह पे जितनी एनर्जी है, जितना न्यूट्रिशन है, जितना फूड है, वो सबको सर्कुलेट करता है, सबको भेजता है। तो फ्लोएम का ये काम है। जाइलम से जड़ को समझ लेंगे, बस इतना ही याद रखेंगे, ठीक है। और इससे समझ लेंगे फ्लोएम से फ्लो, ऊपर से फ्लो करेगा, यहाँ से फ्लो नहीं करेगा, यहाँ से जड़ है। तो इतना बस याद रखना है आपको। और कुछ चीज़ें अब क्या बचती हैं, अब हो सकता है कुछ और क्वेश्चन मैं कल कराऊं, बट अब मैं शायद तभी क्वेश्चन करा पाऊंगी। वैसे अभी मुझे इसी वीक फ्राइडे से मैं शुरू करने वाली हूँ, CNT SPT कराऊंगी, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितनी पॉलिसीज़ हैं झारखंड के, इकोनॉमिक पॉलिसीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो भी कराना है। आर्ट एंड कल्चर है। उसके बाद सबसे जो ज़्यादा जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट है, ठीक है, इंस्टीट्यूट है, वहाँ से बहुत इजी क्वेश्चन है। मैं ट्रिक से समझाऊंगी, माइंड मैप बनाऊंगी, वहाँ से आपको 3 क्वेश्चन आते हैं और ये बहुत इजी तरीके से क्वेश्चन होते हैं। तो ये हो गया। आपको स्पोर्ट्स से जो आते हैं वो 5 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन ये थोड़ा हार्ड होते हैं स्पोर्ट्स से, ठीक है। स्पोर्ट्स में कुछ चीज़ों को आप देख लेंगे, अभी से मैं बता रही हूँ। खेल कूद में जो है आप देख लेंगे, सबसे पहले आप महेंद्र सिंह धोनी को देख लेंगे। महेंद्र सिंह, 2 क्वेश्चन यहाँ से, 1 या 2 तो पक्के हैं, कोई डाउट नहीं, 1 से 2 क्वेश्चन आने ही आने हैं, हर साल पूछे जाते हैं। इस बार नए एक इमर्जिंग है ईशान किशन, इनसे भी देख लेंगे।
ठीक है, रणजी में इन्होंने कमाल किया, बहुत अच्छा किया है झारखंड में, इनसे देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद आप पूर्णिमा महतो जरूर देखेंगे। पूर्णिमा ये कोच है तीरंदाजी की, पूर्णिमा महतो, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। दूसरी की एक जो ये आप देख लेंगे, उसके अलावा मैं चीज़ें बता रही हूँ उसको जरा समझ लेंगे कौन कौन से खेल इंपॉर्टेंट है। और कभी कभी ये भी पूछा जाता है किस गांव से है, किस ब्लॉक से है, डिस्ट्रिक्ट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये प्लेयर किस डिस्ट्रिक्ट से है, किस ब्लॉक से। तो आप जैसे मैं ये जो मैप है झारखंड का मैप है, ठीक है, ये मान लीजिए, तो ये जो जगह है ना खेल कूद के लिए, ये जो जगह है खेल कूद का, ये कह सकते हैं कि ये हब है। आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। तीसरा हब है सरायकेला को अगर छोड़ देते हैं तो तीसरा जो हब है वो है जमशेदपुर। ठीक है, पर्टिकुलरली स्पेशली जमशेदपुर। रांची तो है ही, रांची में कोई डाउट नहीं है, रांची है, कैपिटल को ऐसे बताते हैं और रांची तो है। और जो सिमडेगा और गुमला जो जगह है, ये सिमडेगा और गुमला का जो डिस्ट्रिक्ट है, खूंटी सबसे इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट, खूंटी, रांची, जमशेदपुर तो है, गुमला सबसे इंपॉर्टेंट, गुमला और सिमडेगा। यहाँ से आप देखेंगे कि जितने हॉकी के प्लेयर्स हैं झारखंड के वो मैक्सिमम यहीं से आते हैं। ठीक है, और खूंटी बचा, और जमशेदपुर चूंकि यहाँ एकेडमी है इस वजह से यहाँ इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज ये जो एरिया है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनके प्लेयर्स को देख लेंगे। निक्की प्रधान के बारे में एक बार आप देख लेंगे। जितनी भी प्लेयर्स है, मैं एक दिन प्लेयर्स की पूरी लिस्ट लिखा के देखती हूँ, 1-2 घंटे में शायद अगर अपलोड कर, लेकिन आप जितने ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, जितने ज़्यादा देखेंगे, कमेंट करेंगे मेरे चैनल पर, तो मेरे लिए भी ईजी होता है बनाना। तो इन चीज़ों को देख लेंगे। कुछ और मैं आपसे बात करती हूँ, जैसे मैंने आप अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था, ये सारी चीज़ें हालांकि मैंने बताया है, कोई ऐसी चीज़ें स्ट्रेटेजी नहीं होती है कि मैं शेयर नहीं करती हूँ। तो देखिए कि जितने आपको देखेंगे साहित्य लिटरेचर से जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो ध्यान रखिए कि इसमें एक सबसे खासियत 2 ही चीज़ें, एक ड्रॉबैक सबसे बड़ा है कि यहाँ के क्वेश्चन बहुत हार्ड लेवल से होते हैं। इतनी सारी आपको मैगजीन्स पढ़नी है, उसके बाद बुक्स पढ़ने हैं, उनके लेखन कृतियाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जब तक आप यहाँ से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन इसकी ये सबसे खासियत है कि अगर आपने 2-3 चीज़ों भाषाओं के सारे जो भी उनके ऑथर्स हैं, जो भी उनके विद्वान हैं, अगर आपने उन पर कमांड कर लिया तो चूंकि मेंस में आपको एक रीजनल लैंग्वेज जो लोग लेते हैं उनके सिलेक्शन की जो पॉसिबिलिटी होती है वो बहुत बढ़ जाती है। तो यहाँ से जैसे आप लेते हैं लिटरेचर से, तो देखिए लिटरेचर में मेन जो है मैं बताती हूँ आपको, वहाँ 5 या 6 जो रीजनल लैंग्वेजेज है बहुत ज़्यादा। सबसे पहले संथाली के जितनी चीज़ें हैं, संथाली की लिपि क्या है, ओलची की है। ठीक है, लिपि देख लेंगे किन किन को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है संथाली में। ठीक है, लेटेस्ट मिला है उनके बारे में थोड़ा पढ़ लेंगे, कब कब मिला है, उनकी कौन सी बुक के कृति पे, लेख पे मिले, बुक्स पे मिलते हैं, तो उस पर आप देख लेंगे। सबसे बड़ी बात इसके बारे में, संथाली के बारे में आपको बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत है। उसके बाद देखते हैं दूसरा, खोरठा। खोरठा में जितने भी विद्वान हैं, ठीक है, इन विद्वानों के नाम जानना है, उनकी कृतियाँ जानना है, ये भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन सबसे संथाली सबसे इम्पोर्टेंट है। हिंदी से जनरली क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं या नहीं के बराबर हो जाते। उसके बाद है नागपुरिया। ठीक है, नागपुरिया से भी क्वेश्चन अच्छे खासे बनेंगे आपको। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जैसे ही आप पढ़ते हैं ना, उसके बाद भी और 2-3 लैंग्वेज जो भी वहाँ के रीजनल लैंग्वेज है, 5-6 इम्पॉर्टेंट, वहाँ से जरूर देख लेंगे। यहीं से क्वेश्चन बनते हैं और मैं इम्पॉर्टेंट आपको एक दिन करा दूंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं कि पॉलिसी से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको, मैं उसकी पूरी आपको लिस्ट दे दूंगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट है CNT SPT। ठीक है, तो यहाँ से मैं आपको कराऊंगी, कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कराऊंगी। यहाँ से मैं इतनी प्रैक्टिस इसकी करा सकती हूँ कि आपके क्वेश्चन कम से कम 10 सही हो जाए। और मेरे पास ट्रिक्स भी है, बहुत सारी ऐसे टेक्निक्स भी है मेरे पास। तो आप बस जुड़े रहिए और कमेंट करके बताइए कि कब मैं इसकी क्लास आप लोगों के लिए, कब मैं वीडियो अपलोड करूँ। 2-3 वीडियो में हो जाएगा, 3 वीडियो तो एटलीस्ट लगेगा इसमें CNT SPT के लिए। और मैं कहती हूँ SPT को बहुत अच्छे से करेंगे, क्योंकि SPT जो है ना वो छोटा है,
5 ही क्वेश्चन सीएनटी से भी आने हैं, 5 क्वेश्चन एसपीटी से आने हैं, 2 क्वेश्चन मिसलेनियस से आने हैं। तो एसपीटी में क्या है कि जितने प्रोविजंस है संथाल परगना एक्ट के लिए, तो वो क्या है कि बहुत इसमें आर्टिकल्स कम है, प्रोविजंस कम है, और सीएनटी में बहुत ज्यादा है, और 5 ही क्वेश्चन। तो सीएनटी को आप प्रायोरिटी लिस्ट में सेकंड पे रखेंगे। ये 5 क्वेश्चन पे आप कोशिश करेंगे कि इस पे आपको कमांड। अगर सीएनटी में आपने 3 क्वेश्चन भी कर लिया, सही बताती हूँ, तो आपके लिए अचीवमेंट है। ठीक है, बहुत प्रैक्टिकली आप सोचना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी हाँ जी 5 में 5 कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, पता चलेगा कि आप हो सकता है कर ले, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो, कर ले, लेकिन पता चलेगा कि बाकी सारे पोर्शन आपके निकल गए। अब मैं कल से करंट अफेयर्स का, ठीक है, करंट अफेयर्स के मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सेट्स लेके आऊंगी आपके लिए, वहां से क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए। और जो चीज अब और भी आपको पढ़ने हैं जल्दी जल्दी, वो आप कमेंट करके बताएंगे। आज के लिए थैंक यू।